सुरभि और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम दुआ करते हैं कि ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा रहे। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं इसकी सजेशन हमें दी है हमारे सालिल सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है 2021 की ये 10 बातें आपको हिला देंगी। ईयर 2021 रिकैप, SRK, गबन, नीरज चोपड़ा, आरजे रौनक। वेल देख लेते हैं ये वीडियो के क्या क्या है इस वीडियो में 2021 से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। फनतंत्र देखना शुरू कर चुके हैं आप। 2021 बस खत्म होने को है। 2020 में कोविड आने के बाद हमने सोचा था कि इससे बुरा और क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले ने शायद इसे चैलेंज मानकर हमें 2021 का मुंह दिखा दिया। हे भगवान, जब हम ये बोल रहे थे कि 2020 से बुरा क्या हो सकता है तो हम बस स्टेटमेंट दे रहे थे, आपसे सवाल नहीं किया था कि आप डायरेक्टली ये बता दो कि इससे बुरा क्या हो सकता है। मतलब हारमोनियम चिचा की तरह हमारा भी तौबा तौबा सारा मूड ही खराब हो गया। खैर, अब ये साल खत्म होने को आया है। इसने हमको ये बताया है कि सिखाने के लिए स्कूल और कॉलेज के टीचर काफी नहीं, जिंदगी भी काफी कुछ सिखाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 चीजों की जो कि साल 2021 हमको सिखाकर जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं इस सीख से कि जब तक कहानी के दोनों पहलू न जान लो तब तक रिएक्ट न करो। अच्छी तरह से कहानी के दोनों पहलू जान लोगे और सोशल मीडिया पर अपनी ऐश्वर्या माइनस राय थोड़ी देर में दोगे तो यकीन मानो पाकिस्तान अटैक नहीं करेगा। वैसे भी तुम्हारी राय सुनने के लिए दुनिया एकदम जिमी शेरगिल जैसी बैठी है, मतलब उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। पहले जोमेटो डिलीवरी वाला केस और उसके बाद लखनऊ की वो तेजस्वी दीदी जी जिन्होंने गलती करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी और बाद में जब और पहलू सामने आए तो हमें उल्लू जैसा फील हुआ। मतलब एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। इसलिए दोस्तों, सोशल मीडिया को शोषण मीडिया मत बनाओ। पहले एक मुद्दे के बारे में सब जान समझ लो, उसके बाद ओपिनियन बनाओ। आगे बढ़ते हैं। एक और सीख हमको मिली कि अगर दर्द है और आपने पेन किलर ले लिया है तो फिर घर बैठकर आराम करो। पेन किलर के बाद ऑफिस जाना आपकी नौकरी के लिए हानिकारक हो सकता है। वैसे डोंट टेक पेन किलर एंड ड्राइव। क्या समझे? आगे बढ़ते हैं। 2021 हमें एक और बात सिखा कर गया है कि नेता काम करते हैं, बस उनसे काम करवाने वाला चाहिए। अगर आपके घर के सामने की सड़क टूटी है और सालों से बन नहीं रही है और आप नेताजी के दफ्तर के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं तो मत कीजिए वहां मेहनत। नेताजी के सामने मेहनत करने से अच्छा है कहीं सही जगह मेहनत करो। क्या पता उस मेहनत से आप ओलंपिक का मेडल जीत लो और फिर एक बार ओलंपिक मेडल जीत लिया तो घर के सामने वाली सड़क तो नेताजी खट्ट करके बनवा देंगे। यकीन ना हो तो असम की बॉक्सर और ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन से पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक से याद आया, आप ये भी सीखते जाइए कि भले ही आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल क्यों ना जीत लें, देश की मीडिया को आपकी ट्रेनिंग और फिटनेस रूटीन से ज्यादा आपके रिलेशनशिप स्टेटस में दिलचस्पी होगी। सीखने वाली चीज तो इस इंटरव्यू के बीच नीरज चोपड़ा का पेशेंस भी है, जिसने इंटरव्यूअर की गुद्दी पकड़कर ये नहीं बोला कि विशुद्ध चुप के हो, तुम चुप रहो। आगे बढ़ते हैं। सीखा हमने ये भी है कि जीवन कितना क्षण भंगुर है। अप्रैल मई में आई कोविड की सेकेंड वेव हमें जितना सिखा कर गई है उतना तो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमने कभी सीखा ही नहीं था। अस्पताल के बेड, इंजेक्शन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कब नेसेसिटी से आगे बढ़कर लग्जरी बन गई ये पता ही नहीं चला। लेकिन पता चला कि जब ये मुसीबत हमारे सर पर आई तो किसी नेता ने जान नहीं बचाई। जान बचाने वाले हमारे आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार और दोस्त थे जिनसे हमने उन नेताओं के लिए लड़ाई कर ली थी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड में रखकर दोस्ती हमेशा बनाए रखने की सीख हमें इस साल मिली है। अनजान लोगों ने किस तरह आगे बढ़कर एक दूसरे के लिए हॉस्पिटल बेड का इंतजाम किया, ऑक्सीजन के नंबर निकाले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इस पूरे अरसे में इंसानियत ही देखी। रेमडेसिविर इंजेक्शन को 10 गुना दाम में बेचना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के पैसे लेकर गायब हो जाना, इंसान की जिंदगी और मौत के वक्त पर चंद रुपयों के लिए अपने ईमान को बेच देने वालों की पहचान की सीख भी हमको इसी साल हो गई। लेकिन पूरे टाइम सबकी जबान एकदम मसान की विक्की कौशल जैसी ही थी कि साला ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें पहचानने को मिले कोविडियट। जी हाँ, यानी कोरोना के टाइम वाले इडियट। सेकेंड वेव कम होते ही दिल्ली वाले तेजी से हिमाचल की ओर भागे। कुछ दिनों पहले तक अस्पताल के बेड तलाश रहे लोग अब छुट्टी मनाने के लिए होटल के बेड तलाश रहे थे। मॉल रोड में बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक के ऊपर एक चढ़कर मोमोज और चाउमीन पेल रहे थे और बिना मास्क के ऐसे टहल रहे थे जैसे उनके साथ साथ कोरोना भी छुट्टी पर गया हो, जिसे देखकर मुंह से यही निकला, मरना है क्या? आगे बढ़ते हैं। आईपीएल में भी हमें यह सीखने को मिला कि शिकारी कितना भी पुराना हो जाए, शिकार करना और बंदूक चलाना नहीं भूलता। 2020 में सबसे पहले बाहर हो गई धोनी की चेन्नई ने 2021 में बेहतरीन वापसी करी और एक और टाइटल उठा कर ले गई। जो कारनामा चेन्नई ने इस साल आईपीएल में किया है, शास्त्रों में उसे ही कम बैक
कहा गया है। खुद धोनी ने टाइम मशीन में सफर करते हुए पहले क्वालिफायर में एक बेहतरीन फिनिश करी। कहने का मतलब यह है कि मूंछें हो तो नथुलाल जैसी और जिंदगी हो तो झारखंड के मिट्टी के लाल जैसी। क्या बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट जगत से एक और बड़ी सीख हमें मिली जो हमें 2016 में ही धोनी ने दे दी थी। उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक वर्ल्ड कप मैच से पहले धोनी ने कहा था कि वर्ल्ड कप में इंडिया का अजय रिकॉर्ड हमेशा अजय नहीं रहने वाला। 2 साल बाद, 10 साल बाद या 50 साल बाद कभी ना कभी तो पाकिस्तान हमें वर्ल्ड कप में हराएगा ही, यानी नथिंग इज परमानेंट। फाइनली 2021 में पाकिस्तान ने अपने ऊपर लगा धब्बा थोड़ा सा मिटाया और 24 अक्टूबर को फाइनली इंडिया को एक वर्ल्ड कप मैच में हराया। लेकिन इसी साल ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की जीत कई सारे कंगारुओं को यह स्टेटमेंट था कि अब हम वैसी टीम नहीं है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। आगे बढ़ते हैं। साल 2021 ने हमको यह भी सिखाया कि संगति औलाद की खराब होती है और बदनामी माँ बाप को झेलनी पड़ती है। अपनी जिंदगी में कभी जेल का मुंह न देखने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी वालों ने एक क्रूज में अरेस्ट किया। एनसीबी का आरोप था कि शाहरुख का लड़का अभी हीरो भले ही ना बना हो लेकिन हीरोइन के साथ पकड़ा गया है, यानी ड्रग्स का केस। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद शाहरुख अपने लड़के को जेल से नहीं बचा पाए और उसे कई हफ्ते जेल में बिताने पड़े। अमित जी के स्टाइल में कहूं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और एंड में बस यही कहना चाहूंगा कि दोनों ओर लिखा हो भारत सिक्का वही, उछाला जाए तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा मदन और प्रेम चोपड़ा को पछाड़ते हुए देश के सबसे फेमस चोपड़ा बन गए और फाइनली इंडिया को ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में एक गोल्ड दिला दिया। उनके एक भाले से 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का छाती चौड़ा हो गया। नीरज चोपड़ा, रानी रामपाल, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सभी एथलीट्स ने यह सिखाया पूरे देश को कि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी सिखाने को इस साल में और भी बहुत कुछ था लेकिन सीखने वाले पर भी तो डिपेंड करता है कि नहीं? आपने इस साल से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, हमारे पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम पे भी राम राम बोलना। कल मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ फनतंत्र की, जहां पर इस पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल आपके सामने लाएंगे। फिलहाल हम जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। भाई बात करेगा आज इस वीडियो की तो इसमें से 10 चीज़ें थी उसमें से 9 से तो हम वाकिफ थे, बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। लेकिन एक पेन किलर वाली मुझे समझ नहीं लगी कि वो बात क्या थी। आपको समझ लगी? नहीं मौलम, मेरे तो वैसे सर से ऐसी बातें जो वो गुजर जाती तो मुझे तो फिर समझ आ जाती। नहीं वैसे लिटरली पेन किलर वाली मुझे नहीं समझ लगी। लेकिन सबसे पहले तो डिस्कशन करना चाहूँगा मैं जोमेटो वाली बात की। वो जब इंसिडेंट हुआ ना तो एक बड़ी हाइप सोशल मीडिया पर जो है क्रिएट हो गई थी उस टाइम जो है लोगों की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद जब उसका खुलासा होना शुरू हुआ, फिर लोगों को पता चलना शुरू हुआ कौन गलत है कौन सही है, तो फिर लोग जो है ना उनका एकदम फिर वो रवैया कह ले बदल गया बिल्कुल। हाँ, बट अगर ओवरऑल मैं देखूं जितनी भी स्टोरीज हमने इसमें से देखी हैं जो कि 2021 की हैं, ऑब्वियसली उसके भी अलावा बहुत सारी स्टोरीज हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी 2 मील्स एक्स्ट्रा की, कि उनकी भी कैसे उन लोगों ने एक कैंपेन चलाई थी और लोगों को खाना दिया था पेंडेमिक में, वो एक बहुत अच्छा मुझे लगा था। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम में से बहुत सारे लोग में भी जानते हैं ना हो, बट ये है कि हाँ आप हर चीज में बैलेंस रखना सीखो, क्योंकि जब हम बैलेंस रखना सीख जाते हैं ना तो कोई भी मामलात हो जिंदगी के, मुझे लगता है वो काफी बेहतर हो जाते हैं। अभी वैसे जो हमने वीडियो देखी है ना इसमें इन्होंने वो चीजें बताई हैं जो क्या नाम लेते बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रही हैं। आपने शायद वो टैक्सी वाली जो लड़की ने टैक्सी वाले पे तशद्दुद किया था वो, हाँ वो देखा हो तो क्या नाम लेते कितना वो किया गया था उस पर, लड़की ने कितना बाल में जाया था। हालांकि ये इतनी सी लगी भी नहीं थी वो लड़की, ऐसे उसके पड़ गई जैसे पता नहीं जिस तरह से। पता क्या मैं ये बात सोचती हूँ, आपको राइट नहीं है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो आप एक दूसरे पर हाथ उठाओ, आप मुंह से बात करो ना, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से लड़कियों की इज्जत है इसी तरीके से लड़कों की भी इज्जत है। बट अगेन मैं ये बात करती हूँ कि चाहे कोई भी इमोशन है, चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप खुशी में हो, चाहे आप उदास हो, अगर आप बैलेंस करना सीख जाते हैं ना तो सब चीजें नॉर्मल रहती हैं। हमेशा चीजें तभी डिसबैलेंस होती हैं जब आप जो है ना इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वैसे ये बात सच है कि चीजें हमेशा तभी खराब होना शुरू होती हैं जब आप जो है ना चीजों यानी कि अपने रिलेशन में बैलेंस बिल्कुल नहीं रख पाते। और एक सिर्फ ये रिलेशंस की बात नहीं, लाइक अपने काम हर पे चीज हर में किसी के हम कहेंगे कि डिफरेंट वो उसकी नौयत रहती है। देखिए काम की भी बात करें तो काम का भी आपके साथ एक रिलेशन ही होता है, ठीक है ना, तो उसमें भी बैलेंस
बैलेंस रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर काम आप बिल्कुल काम करना छोड़ दें, पर करना शुरू कर दें, पर्सनल लाइफ छोड़ दें या पर्सनल लाइफ छोड़ के काम करना शुरू कर दें, यानी कि कुछ भी अगर आप करें तो क्या नाम लेते हैं वो फिर डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती है चीज़ें। और यहाँ पर एक मैं बात करना चाहूँगा, वाकई सक्सेस जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपके मुंह से निकाली हुई बात एवी मिनटों में पूरी हो जाती है। वो बात ठीक है, बट मुझे लगता है कुछ भी परमानेंट नहीं रहता, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है। आपके जैसे हार्ट बीट्स ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है ना, इसी तरीके से आपकी लाइफ में जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, ये जो भी फेज आप देखते हैं लाइफ में, वो भी ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम उस फेज में सीखते क्या हैं उन चीजों से। जैसे अभी अगर मैं बात करूं, न्यू ईयर की बात करूं, आज एक मतलब नए साल का पहला दिन है। अगर हम लोग देखें अगर इसी पैशन के साथ, तो हर दिन हमारे लिए एक नए साल जैसा ही हो सकता है, बट हम उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते चीजों में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ना हम लोग बहुत ज्यादा अपने इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू हो जाते हैं, बट हम उनको कभी उस तरीके से सीरियस लेते नहीं है चीजों को। अभी खैर मैं यहाँ की बात करूंगी, यहाँ पर जैसे न्यू ईयर मनाया गया, ऑनेस्टली बोलूं तो कल मुझे लगता है कि शायद वर्स्ट नाइट थी जो कि 2021 की मतलब मैं कहूंगी आखिरी, और मतलब फौरन से जैसे शुरू हो गई 2022 की पहली रात ही इतनी बुरी थी कि इतनी ज्यादा फायरिंग यहाँ पर की गई। और थे एक दो लोग ही थे, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत सारे लोगों ने, एक दो लोग थे, बट इतनी ज्यादा फायरिंग हुई थी कि मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप न्यू ईयर इस तरीके से सेलिब्रेट करें, ये मुझे बहुत ही एक गलत कल्चर लगता है। भाई मैं अगर न्यू ईयर की बात करूं, मेरा तो न्यू ईयर बड़ा अजीब तरीके से शुरू हुआ है। सबसे नहीं वो तो डांट तो रात को पड़ गई थी ना आपसे, क्योंकि मैं छत पे चला गया था तो ये डांटना शुरू हो गई थी कि फायरिंग हो रही, क्योंकि वैसे सही थी लेकिन कैसे खराब हुआ। सबसे पहले मैं अपना अलार्म लगाना भूल गया, सुबह मैं लेट उठा। फिर सुबह जब मैं लेट उठा मेरी ऐनक टूट गई। फिर उसके बाद जब मैं दूध लेने गया, दूध का पैकेट फट गया। नहीं वैसे मैंने ये सोचा था कि मेरा न्यू ईयर ऐसे गुजरेगा कि मतलब मैं जो पहला डे है ना, मैं उठूंगी टाइम से, एक्सरसाइज करूंगी और फिर उसके बाद मतलब पहले दुआ वगैरह करके फिर उसके बाद एक्सरसाइज करूंगी, फिर उसके बाद अपना दिन का आगाज करूंगी, शावर वगैरह लेकर नाश्ता वगैरह करके। तो मेरा तो उसी लिहाज से देखूं तो अच्छा जा रहा है। बट हाँ मुझे कहीं ना कहीं पर ना कल रात की जो वो कहते हैं ना कि दिमाग पे असर रहना मेरे दिमाग में, क्योंकि छाप रह जाती है। कल लिटरली मैं इतना डर गई थी जब ये गया छत पे, और साथ में कहवर अरीबा भी इसके पीछे चले गए। और मैंने नहीं उन्हें कहा था मेरे पीछे, मुझे पता है अभी तक ये बात नहीं मान रहा कि ये बड़ा है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस चीज की। और मैं सोई हुई थी, अभी उठेंगे डांटूंगा उन्हें। अरे बाबा मुझे तो बात कंप्लीट कर लेने दो। तो मैं सोई हुई थी, बट ये है कि इतनी ज्यादा फायरिंग हुई और पटाखे वगैरह चलने शुरू हो गए कि मेरी आंख खुल गई। और फिर ये लोग ऊपर भाग के गए, मुझे वो फिर मतलब मुझे डर लगना शुरू हो गया। फिर मैं जल्दी से ऊपर गई, शुक्र है मेरे जाने से पहले बड़ी बहन इसको खींच कर नीचे ले आई थी। खींच के तो मैं प्यार से कहा था, मैं आ गया था। बड़े बहन भाई हमेशा खींच कर नीचे लेकर आते हैं। नहीं मैं प्यार से आया, मैं प्यार से कहा था, मैं नीचे आ गया था। हाँ मान जाता है, बट ये कि प्लीज ऐसी कोई भी चीज ना करें न्यू ईयर में जिससे नुकसान हो। आपको पता ही नहीं है कि आप की वजह से किसी को क्या नुकसान पहुंच सही बात है। फायरवर्क्स की हद तक ठीक है, आप इंजॉय करते हो। फायरवर्क्स मुझे लगता है हमेशा बड़ा एक खुशी लेकर आते हैं आपके चेहरे पर। बट मौसम आई थिंक मौसम ऊपर गया था, फायरवर्क्स भी हो रहे थे क्या? फायरवर्क्स भी हो रहे थे। फिर वो जो क्या नाम लेते हैं, वो क्या कहते हैं उससे यार, वो लालटेन वाले जो होते हैं, हाँ वो भी जो है काफी ज्यादा लोग थे। कुछ लोग थे, इनके 2-3 लोग थे जो फायरिंग कर रहे थे। वैसे ऐसे लोगों को फौरन से पकड़ लेना चाहिए। खैर एनीवे गाइस, आप लोगों ने न्यू ईयर नाइट कैसे सेलिब्रेट की जरूर बताइएगा। और 2021 से मौसम ने क्या सीखा, जाने से पहले मैं जरूर पूछना चाहूंगी। मुझे पहले पता था इन्होंने ये सवाल मेरे से करना है और मैं इसके जवाब के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं है। ओके मतलब मौसम ने अभी तक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन। आपने क्या सीखा? मैंने 2021 में ये सीखा कि हम न्यू ईयर में जब भी पहला दिन होता है ना, तो हम लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और हम करते कुछ नहीं है। तो इसलिए ना फर्स्ट डे का जो रेजोल्यूशन है और जो भी आप अपनी लाइफ में एक चेंज लेकर आना चाहते हैं ना, उस पर सिर्फ काम करते थे। बहुत ज्यादा एक वो कहते हैं ना, एक नहीं सीखा क्या ये तो आप ये सीखा थोड़ी, तो आप बता रही हैं सीखा क्या है। बता तो रही हूँ, पूरा बात करने दोगे तो तुम्हें समझ आएगी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने ये सीखा कि जो हम एकदम से इमोशनल होकर अपने लिए डिसीजन कोई भी ले लेते हैं या कुछ भी ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे,
मुझे लगता है कि लाइफ में मुझे ये चीजें थोड़ी कम करनी चाहिए, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। लेकिन मैं बात ये सिर्फ बातें ही होती हैं, आप जो है ना कि बहुत सारे आपकी जिंदगी में मुकाम आते हैं ऐसे, आप बार बार फिर इमोशनल हो जाते हैं यार, ये वो सिर्फ तो बातें ही होते हैं यार। नहीं ये नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि चीजें काम करती हैं, आपको धीरे धीरे असर होता है उन चीजों का। क्योंकि अगर मैं देखूं तो पहले मैं इमोशनल चीजें देखकर बहुत ज्यादा हर चीज पर रो दिया करती थी। धीरे धीरे जब मैंने कंट्रोल करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि काफी कम नहीं, वो ये जो आप बात कर रही है ना, वो इमोशन अलग है, लेकिन जिंदगी में इमोशनल डिसीजंस की बात करें ना, वो एक चीज अलग होती है। वो इंसान जो है ना कहीं लेता रहता है। अच्छा ठीक है भाई, नहीं चेंज हो सकते, मैंने मान लिया। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमारी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।